हेलो। मैं हूं हैदर और ये है सलमान। और मैं आज दखनी गपशप पे एक टॉपिक लेके आया ग्लोबल वार्मिंग से। मैं कोई एनवायरमेंटलिस्ट नहीं हूं और ना ही मैं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हूं, लेकिन मुझे लिटरली लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं इसराइल में और लॉस एंजलिस में भी हुआ था, आग लगी थी। और हम इसी बारे में पहले से बात कर रहे थे कि ये जो आग है ये एक इशारा है कि बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। पहले हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे उस वक्त ओजोन में छेद के बारे में बात होती थी, ओजोन में छेद आ गया है, प्रोटेक्ट करो वगैरह वगैरह। जब बात गवर्नमेंट को खुद को आती है इस चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की, वो करते नहीं हैं। और ग्लोबल वार्मिंग बस बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि जो गर्मियाँ हैं वो रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही हैं। और इतना ज़्यादा रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही हैं गर्मियाँ कि कुछ पूछिए मत। आज गर्मी आपने देखी होगी कि कितनी बहुत भयंकर गर्मी आज थी, और कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड होल्डिंग गर्मियाँ अभी आजकल चल रही थी। और हुआ यूँ है कि लॉस एंजलिस में कुछ 1 महीना या 2 महीने हो गए है ना, 3 महीने पहले 3 महीने पहले तो वहाँ पे बहुत बड़ी आग लगी थी पूरे शहर लॉस एंजलिस जो है एक फिल्म स्टार्स का, उस शहर का एक्चुअली लॉस एंजलिस में भी एक सब शहर है, एक सिटी की तरह है। वहाँ पे जो है उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन जो आग लगी थी इतनी फैली कि वहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, महंगे महंगे घर हैं, सारे के सारे जल के राख हो गए थे। और इसमें यहाँ पर जो है इजराइल में उतना डैमेज हुआ नहीं, पता नहीं, क्योंकि यहाँ तो कंक्रीट की बिल्डिंग्स ज़्यादा हैं और वहाँ पर बंकर्स भी हैं, तो हो सकता है लॉस ऑफ लाइफ भी ज़्यादा नहीं हो। और उम्मीद है कि ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ ना वहाँ पे ना हो, क्योंकि अच्छा रहेगा ना हो। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के ताल्लुक से मेरा ये कहना है कि जितनी ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ रही हैं कि इन गर्मियों के वजह से इस तरह की आग है, फायर्स हैं, वो स्टार्ट हो रही हैं। और ये मेरे ख्याल से गलत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो गर्मियों की बात आप जो कर रहे हैं, तो हर दिन जो है एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। हर दिन हर दिन गर्मी का तो रिकॉर्ड ही नहीं है। और उसके लिए हम उसको ओवरकम करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और बढ़ रही है। और लेकिन वो तो लगेगा ही। लेकिन जो लगेगा। चीज़ है, मेन चीज़ जो ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकती है वो है प्लांट्स। अब घर में हमारे यहाँ भी जगह, जो हमारे घर हैं वहाँ पे इतनी जगह अब नहीं बची कि वहाँ पे हम प्लांट्स झाड़ लगा सकें। और जो एरिया बैरन लैंड्स है, हम किसी के बैरन लैंड्स पे या गवर्नमेंट ओन बैरन लैंड पे भी अगर हम जाके झाड़ लगाएंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ दम जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनसे कवर्ड होते हैं, रिस्की है। अर्बनाइजेशन के नाम पे हम लोग खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा लॉस एंजलिस के बाद, वहाँ पे हॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के हाउसेस थे, वो सारे बर्बाद हो चुके लास्ट टाइम। कुछ बचा नहीं। कुछ मतलब बचा एक घर की इतनी, अगर जब आप कीमत सुनेंगे तो दंग रह जाता था मैं उस वक्त जब उसकी कीमतें सुनता था। अब इसराइल का थी ये है कि वाइल्ड फायर जो है वहाँ के जो ज़मीन है वहाँ पे लगा हुआ है। और उस दिन बहुत हॉट टेम्परेचर, मैंने सुना वहाँ पे बहुत हॉट टेम्परेचर था और उस हॉट टेम्परेचर की वजह से ही आग लगी। वैसे कुछ लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं, आप ट्विटर खोलेंगे तो वहाँ पे अलग अलग रीजंस दिए जा रहे हैं, लेकिन जो रीज़न मैंने पढ़ा और मुझे सही लगा वो है ग्लोबल वार्मिंग का। बिल्कुल। और यही मेन रीज़न है कि ये अब एक सीरियस इशू बन गया है और ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ एनीवन्स। एंड इतना हद से ज़्यादा, अगर आप रिसेंटली तेलंगाना का जो इशू हुआ था, रेवंत रेड्डी जो हमारे तेलंगाना के सीएम हैं, उन्होंने जो 400 एकड़ का फर्ज, इसके ऊपर मेरे ख्याल से हम बात करेंगे और इसको हम बहुत सीरियसली, इसमें जो चीज़ें हुई हैं और जिस तरह से उन्होंने इस पर आवाज़ उठाने वालों को टारगेट किया, उस बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है मेन इम्पॉर्टेंट कि इजराइल जैसी वाइल्ड फायर्स अब दूसरे शहरों में भी हो सकती हैं। अमेरिका में हुआ, अब यहाँ पे हुआ, और पता नहीं कहाँ कहाँ जहाँ गर्मी है हो सकता है। तो मुझे लगता है, और शायद आप यही सोचते हैं ना। बिल्कुल। तो इट शुड बी कवर, अदरवाइज वी विल सफर। ये फ्यूचर में होने वाला है, तो हम लोगों को अभी से इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं दे आर आउट ऑफ आवर हैंड्स, यानी कि कुछ चीज़ों पे हमारी सरकारें जो है, सरकारों का सारे के सारे, यहाँ तक कि मैंने सुना था क्लाइमेट चेंज बजट ट्रम्प ने बंद किया था रिसेंटली, शायद लास्ट टाइम या इस बार में चल रहा था कि क्लाइमेट चेंज बजट जो अकॉर्ड्स होते हैं
नाम ग्रीस अकॉर्ड या कुछ है, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था, वो उससे उन्होंने वापस लिया और बोला कि अब हम कोल जलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए वगैरह वगैरह। ये वो लोग हैं जो कंजर्वेटिव जिनको बुलाया जाता है, ये वो लोग हैं जो तबाही मचाने के लिए मशहूर होते जा रहे हैं। भाई क्या फ़र्क पड़ता है, आप गैसोलीन की जगह इलेक्ट्रिकल कार्स यूज़ करें, आपके साथ आप बोलते हो कि डीजल से कार्स चलेंगे, लेकिन आप एक आदमी को ऐसे अपने साथ रखते हो, इलॉन मस्क, जो इलेक्ट्रिकल कार्स को बनाता है, और यहाँ पे बोलते हो कि इलेक्ट्रिकल कार्स अब नहीं चलेंगी, अब गाड़ियाँ जो है कन्वेंशनल वे पेट्रोल पे चलेगी, ऑयल बोल के आप नाम लेते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं, और वर्ल्ड एंटायर जो हमारी दुनिया है इसके अंदर जो पॉलिसी मेकिंग है इसको इतना स्ट्रांग करना चाहिए कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज, वे सिर्फ अब जल्दी वेस्टर्न कंट्रीज ही रहेंगे, तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है कंट्रोल में आने होंगे। इन्हें जो इनके जो प्रोडक्शंस हैं, जो जिस तरह की ये बर्बादी दूसरे कंट्रीज में कर रहे हैं, और जिस तरह से ये फंड्स जो थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज हैं खुद तो पोल्यूशन करके डेवलप हो गए, दूसरे कंट्रीज को डेवलप नहीं होने दे रहे, और इनको बोलते हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करो वगैरह है। क्लाइमेट को कंट्रोल करना अपनी जगह है, लेकिन वो मैटर हम मेरे ख्याल से हम किसी और वीडियो में उठा लेंगे। लेकिन इस वीडियो के लिए पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि सारी की सारी, और मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि सारे के सारे जो कंट्रीज हैं उनको एकजुट हो करके, और जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पे एफॉरेस्टेशन का स्टेप ले करके, चाइना ने ऑलरेडी बहुत लिया हुआ है एफॉरेस्टेशन का स्टेप, उसी तरह से सभी को एफॉरेस्टेशन का स्टेप ले करके इस तरह से जो इजराइल में आग लग रही है, फायर्स लग रही हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये दो रिसेंट एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत ज़रूरी और भी आ सकते हैं। हाँ, और भी आ सकते हैं। तो इनको कवर अप करने के लिए हमको यानी जागना ज़रूरी, क्या कहते हैं? बिल्कुल जागना जरूरी है। नहीं, हम जा करके क्या करेंगे, हमारी गवर्नमेंट्स को जागना जरूरी है। हमसे मतलब हमारी गवर्नमेंट या हमारे नेशनल जो भी है इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स को रोक करके हमें अपना प्लैनेट को बचाने की कोशिश करना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो आज की वीडियो के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम आपसे फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।